शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। हमारे डॉक्टर हमारे साथ नहीं सहेंगे ये अपमान, हमारे डॉक्टर हमारे साथ नहीं सहेंगे ये अपमान, हमारे डॉक्टर हमारे साथ नहीं सहेंगे ये अपमान। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। कातिलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, कातिलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। ईयर 2024 स्टूडेंट्स के लाइफ का या मेडिकल स्टूडेंट्स के लाइफ का डार्केस्ट ईयर है। ये हम बोल सकते हैं, जैसे ब्लैक डे होता है ना, वैसे हम बोल सकते हैं ब्लैक ईयर है। ये इसलिए है क्योंकि एक तो पहले पेपर लीक होता है, उसके बाद पीजी में पेपर लीक होता है, नीट पीजी में पेपर लीक होता है, यूजी का पेपर लीक होता है, सबूत होता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन लोकलाइज्ड है बोल के इसको क्लोज कर दिया जाता है। और अब ये देख रहे हैं, ये कलकत्ता मर्डर केस। होता क्या है कि ये जो आरजी कर कॉलेज है, कॉलेज को याद रखिएगा क्योंकि अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रहा है, दिमाग में इस कॉलेज का नाम को बैठा लीजिए, क्योंकि ये एक अपने आप में इतना भयानक मिस्ट्रियस कॉलेज है कि ये इस कॉलेज में एक 31 इयर्स जूनियर डॉक्टर की हत्या हो जाती है। अब तो इसको हत्या ही बोलेंगे ना। होता क्या है कि एक तो लाइफ में कुछ ऐसा है कि जो एक मेडिकल स्टूडेंट्स का लाइफ होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाला होता है। मतलब एक्चुअली में वो ज्यादा स्ट्रगल होता है, जो किसी को पता नहीं चलता है, बस देख के दूर से लगता है कि हाँ क्या ही है, ठीक है, तो पढ़ लिया, बन गया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा, बाकी कोई भी प्रोफेशन को उठा के ले लो, ये जो डॉक्टर वाला प्रोफेशन है ना, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक हार्ड वर्क करने वाला प्रोफेशन है। सोचिए, ये एक तो आप पहले नीट का तैयारी करो, उसके बाद एमबीबीएस करो, एमबीबीएस करने के बाद ये डॉक्टर दीदी हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हमसे सीनियर होगी तो डॉक्टर दीदी बोलेंगे। तो ये इतना कुछ करने के बाद एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी होगी, तभी ना पीजी कर रही है, वहां पे जूनियर डॉक्टर थी और उनका मर्डर हो जाता है। क्या उसको ऐसा लगा होगा कि हम इतना कुछ स्ट्रगल किए, यहाँ पर पढ़े और यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? गवर्नमेंट बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ बेटी तो पढ़ी, दिन रात एक करके पढ़ी, एमबीबीएस कर रही हो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, वहां से पीजी कर रही है, वहां पर एक जूनियर डॉक्टर है, उसको पता था कि ये जो मेरे पढ़ाई पूरा वेस्ट हो जाएगा, मेरा तो एक्चुअली मर्डर होने वाला है। बेटी पढ़ी मगर बची नहीं। 8 अगस्त का यह बात है। 8 अगस्त को क्या होता है, ये डॉक्टर दीदी कॉल करती है अपनी मम्मी को, बात होता है रात के 11 बजे कि मम्मी हम सब कुछ ठीक है, बस हम खा ले लेंगे, उसके बाद हम जाके सो जाएंगे। तो ऐसी बात होता है, पर इसको क्या पता था कि हम सुबह उठेंगे नहीं। रात को डिनर करते बैठती है अपने 4 फ्रेंड्स के साथ, वो खाती है और बोलती है कि 36 आवर का ड्यूटी था। 36 आवर का ड्यूटी समझ में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर 8 घंटा 4 घंटा ड्यूटी करने में हालत खराब हो जाता है, वहां 36 आवर का ड्यूटी। यही होता है स्टूडेंट्स का लाइफ में, मेडिकल स्टूडेंट्स का लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल है कि क्या बताए। ये देखा गया है साइंटिफिकली, जो जनरली डॉक्टर प्रोफेशन होता है उनका डेथ एवरेज 5 से 6 ईयर पहले हो जाता है, कम होता है, लाइफ उनका कम होता है, क्योंकि ये जो कोई टाइम टेबल नहीं होता, 48 घंटा 36 घंटा का जॉब होता है। तो ये बात है 8 अगस्त का। तो बात करके अपने मम्मी से बात करके वो बोलती है कि ठीक है हम जा रहे हैं, हम सेफ है, ठीक है हम जा रहे हैं सोने के लिए। खाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, 4 फ्रेंड्स के साथ बाहर से ऑर्डर करती है, खाती है। और वहां पर एक बात आ रहा है कि वहां पर थोड़ा झगड़ा वो रहता है कि एक लड़की का, मतलब एक वो इंटर्न डॉक्टर ही होगी, तो डॉक्टर का साथ वो इनका डॉक्टर दी का झगड़ा होता है। तो फिर वो जो इंटर्न डॉक्टर होती है वो जाओ जाके तुम सो जाओ, हम बात इतनी गुस्सा में नहीं होता कि हाँ जाओ जाके सो जाओ, उस तरह वाला। तो चल जाती है। फिर क्या होता है, सुबह को कॉल आता है उनकी मम्मी को कि आप जल्दी से आ जाइए हॉस्पिटल में, क्यों कि आपकी बेटी सीरियस है, आपकी बेटी सीरियस है, आप कॉलेज आ जाइए। तो उसकी मम्मी जाके देखती है कि वो सीरियस नहीं है, वो तो मर चुकी है। सोचो, जस्ट इमेजिन करो कैसा लग रहा होगा कि अभी हम बात कर रहे हैं, घर में बोल रहे हैं कि हाँ मम्मी हम ठीक है, और अगले ही कुछ घंटे में हम ठीक नहीं रहेंगे, हम मर चुके होंगे। मतलब वो सोच के अजीब सा लग रहा है, फिर भी ऐसा होता है। हुआ, वहां पर जाके पहुंची तो पहले तो उनके पेरेंट्स को देखने नहीं दिया गया। बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत देर एकदम फोर्स करने के बाद जाने दो बोल के 3 से 4 घंटा बाद उनको जाने दिया जाता है। आके क्या देखती है वहां पे कि ये कोई सुसाइड नहीं है। पहले तो कन्विंस किया था कि सुसाइड हुआ है बोल के, हालांकि मान नहीं रहे हैं पुलिस की, नहीं ये ऐसा है कि कलकत्ता पुलिस की सुसाइड, हम लोग कहां बोले सुसाइड नहीं है, लेकिन कोई तो उनको प्रिंसिपल या मैनेजमेंट अथॉरिटी से यही बोल के बुलाया गया कि हाँ सुसाइड हो गया है, देखिए सुसाइड बताया गया पहले तो, ठीक है। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद जाकर के वो देखती है, तो देखती है, देख के
चौंक जाने वाला, हालत कांप जाएगा इंसान, कितना भी कठोर दिल का हो, कितना भी बदमाश से बदमाश इंसान हो, चौंक जाएगा। ये तो उससे भी गया गुजरा थे। इस तरह का हालत था कि मतलब बोल ही भी नहीं सकते। ये ऐसा दुनिया में हम लोग सोचते कि ऐसे इंसान होता भी है मतलब, लेकिन दिख रहा है ऐसे होता है। ये तो जानवर भी वो, जानवर क्या है, जानवर का भी थोड़ा बुद्धि होता है, ये तो उससे भी गया गुजरा जानवर है। ये तो मतलब दुनिया में रहता है क्यों, ये तो इसको रहने नहीं चाहिए दुनिया में, बीच में फांसी दे दो। जैसे एक्चुअली होता है ना, कहते हैं ना कुछ जो मुस्लिम कंट्री है वहां पे ऐसे ही होता है कि आप लड़की को देख नहीं सकते हो, छेड़ नहीं सकते हो, आप फांसी दे दी जाएगा। पुराने जमाने में होता है, एक्चुअली वो सही था। कुछ भी होता है, अगर इस तरह का कांड होता है जो कि मतलब की हद है, बीच में फांसी दो, बीच रोड में फांसी दो, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है कि ये जो डॉक्टर दीदी होती है, ये अजीब सिचुएशन है। पैर परपेंडिकुलर 90 डिग्री में क्रॉस कर दिया गया। हमारा जो ये मन के हाथ है, इसको अगर ऐसे अंगुली को पूरा तोड़ दे तो कैसे ये पूरा टूट जाएगा, पेल्विक गिल्डल टूट जाता है। आंख में चश्मा पहनी होती है, आंख में मार मार के उसको फोड़ दिया जाता है, आंख फोड़ दिया जाता है, पकड़ के सर दीवार में ठोका जाता है कि ताकि ये स्कल टूट जाए, इधर का पूरा नोज टूट जाता है। ये हालत होता है, बोलने नहीं जाता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई पकड़ के उसको गला एकदम दबाया गया है, उसको ऊपर जूता ही जूता से चला गया, पैर से चला गया, कुछ कीड़ा को कैसे मारते, उस हिसाब से उसका सब टॉर्चर किया गया है। ये इंसान बोलेंगे कि क्या है, इस तरह इंसान क्या बोले। तो ये ऐसा सिचुएशन है। तो बहुत ही मतलब कि जाने के बाद जब बाहर आके माँ उनकी ये बोलती है कि ऐसा ऐसा है, तब इंसान थोड़ा, वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं थोड़ा सा भड़कते हैं। एंड फिर वहां होता है, भड़कते हैं, प्रेशर आता है कि नहीं ये सुसाइड कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो मर्डर हुआ है, ये तो रेप हुआ है। जिस हालत में दिखता है कि हाफ बॉडी नेकेड होता है, तो उसको देख के ऐसा लगता है। तो पुलिस के ऊपर थोड़ा, कलकत्ता पुलिस के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। प्रेशर आने के बाद वो क्या करते हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में एक इंसान दिखता है जो कि एक ब्लू कलर का नेक बैंड पहने हुए अंदर जा रहे थे। और ये जो भी ये जो हुआ है, तो ये हुआ 3 से 5 बजे के बीच में, 9 अगस्त को। 8 अगस्त को बात करती है, 9 अगस्त को होता है, जाती है देखती है, तो 9 अगस्त को होता है। सीसीटीवी फुटेज में एक इंसान दिखता है, तो वहां से एक ब्लूटूथ होता है। जब उस इंसान को यहाँ पर मतलब कि लाया जाता है, और भी बहुत सारे जो भी सस्पेक्ट वगैरह आता है, तो अभी तो बात होता है, तो ब्लूटूथ कनेक्ट करवाया जाता है। तो ऑफकोर्स कि अगर मेरा ब्लूटूथ है तो मेरा फोन चालू रहेगा, ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो करंट हो जाता है। उस बेसिस में वो इंसान को अरेस्ट किया जाता है। ये इंसान है संजय रॉय। अब नाम याद रखिए, संजय रॉय इंसान है, इसको अरेस्ट किया जाता है। कि अब वो एक्चुअली कितना अच्छा किया, शरीफ इंसान है, कबूल कर लेते हैं कि हाँ हम किए हैं और ठीक है हमको सजा देना है। तो मुझको कोई एक तरह का रिग्रेट नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ हमको फांसी चढ़ा दो बोल के हो जाता है। तो यह मामला हो जाता है कि चलो यहाँ पर रेप हुआ है और यहाँ पे इसको बंद कर ले, इसको ये तो मान गया, हम लोग पकड़ लिए, कलकत्ता पुलिस वाह जीत गए। तो ये कार्य खत्म होने ही वाला था। ये जो इतना बड़ा भी राइट चल रही था, बड़ा नेशनल लेवल का एक तरह का हम बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये होता ही नहीं। ये जो हमको आपको ये आज पता चल रहा है, हम हर जगह न्यूज में देख रहे हैं, पता ही नहीं होता क्या जरूरत था, मतलब कि किसको पता ही नहीं चलता ना। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन है कि पूरा दुनिया इसमें इन्वॉल्व है, पूरा इंडिया का डॉक्टर्स इन्वॉल्व है। आज उसी के कारण बंद है और ये कल सुबह तक बंद रहेगा। ये जो आज के तो आज 1 दिन बंद है, अगर ऐसा ही कंटिन्यू 2-3 दिन बंद रह गया तो क्या होगा। ये जो डॉक्टर का इज्जत नहीं करता है, ये जो डॉक्टर है जिसके कारण हम जिंदा है, हम बोल सकते हैं कि अगर मानिए कुछ भी तरह का बुखार होता है, चोट लगता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे हम अगर मरने वाले होते तो डॉक्टर का हाथ पैर जोड़ते, प्लीज डॉक्टर साहब बचा लीजिए। और उस डॉक्टर का इस तरह का दर्दनाक, जानवर से भी बदतर मौत, और वो भी ऐसा जगह में कि जहां पे वो उसका वर्क प्लेस है, जहां पर वो सेफ फील कर सकती है। ऑफकोर्स हम जहां काम कर रहे हैं वो तो सेफ होगा, वो भी सेफ नहीं है। ऐसे तो कहीं और होता तो ब्लेम करते, तो लड़की बाहर में थी, रात को थी, शॉर्ट्स पहनी हुई थी, ज्यादा आदमी से बात कर रही थी, तो ऐसे हो गया। अब क्या बोलेंगे इधर, ये क्या बोलेंगे। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको लेकर के जो डॉक्टर्स है या नॉर्मल पब्लिक के बहुत ज्यादा कंसर्न है, और जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो इंटर्न्स है, वो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट में आए हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोगों को 36 घंटा 48 घंटा ऐसे काम किया जाता है, हमको कोई भी पीट के चल जाता है। आप हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर का नाम सुनेंगे, इस डॉक्टर का मार दे, उस डॉक्टर को मार दे, ऐसा क्यों। तो इसके अगेंस्ट में ही प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है कि हमारे लिए कुछ कानून लाइए, कुछ एक्ट लाइए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये प्रोटेस्ट के लिए और इन डॉक्टर के लिए इंसाफ के प्रोटेस्ट के लिए जो वहां के आरजी मेडिकल कॉलेज के जो इंटर्न स्टूडेंट्स थे, पीजी स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने एक पीस प्रोटेस्ट करना चालू किए थे। ठीक, तो अब क्या होता है कि प्रेशर में आकर के वो इंसान को मतलब कि अरेस्ट कर लेते हैं। इंसान का नाम क्या होता है, संजय रॉय। तो यहां तक तो लग रहा था कि मामला सब कुछ ठीक है, चलो ये हुआ है, अरेस्ट कर लिए है, बात कर, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता कि अगर हम संजय रॉय का कैरेक्टर देखते हैं तो ये जस्टिफाई भी होता है कि हाँ ये कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि संजय रॉय वैसे तो ये
बोलते हैं कि पुलिस में है, लेकिन पुलिस में नहीं थे, वॉलंटियर थे, पुलिस के वॉलंटियर। कलकत्ता में क्या होता है कि वहां का जो पुलिस वगैरह होते हैं, तो वहां पर कुछ अगर इमरजेंसी केस आ जाता है जहां पर ज्यादा आदमी चाहिए, ज्यादा पुलिस चाहिए, बाढ़ आ जाता है किसी भी तरह का, तो वहां पर नॉर्मल वॉलंटियर होते हैं जो पुलिस के मदद के लिए होते थे, ये वहां काम करते थे। तो इस इंसान को सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस लोग वहां पर पुलिस बैरिकेड के आसपास सोए रहते हैं, वहां से पकड़ के लाते हैं, क्योंकि ये पुलिस में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है, पकड़ के लाए, उसके बाद पता चलता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मतलब ऐसा है कि वो काम किए, वो एक्सेप्ट कर रहा है संजय रॉय कि हाँ हम ये वाला काम किए हैं, लेकिन बिंदास मस्त चैन से सो रहा है, क्योंकि उसको लगता है पुलिस में काम कर रहा है, मेरा क्या हो सकता, और उसको बिंदास टेंशन नहीं है। मतलब सरकार का कानून का धज्जी उड़ा दिया, कोई शर्म नहीं है, मतलब क्या ही कर लेगा कानून। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंडियन का जो कानून सिस्टम है बहुत ही ज्यादा वीक है। इसको इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि इंसान सपना भी अगर सोचे कि ना हमको कुछ ऐसा करना है तो कांप जाए, लेकिन ये कर नहीं सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई अभी राम रहीम को रिलीज कर दिया। राम रहीम का पता है ना, मर्डर केस है उसका, रेप केस है, कोर्ट बन गया था, 20 साल को उनको सजा मिला है, साथ में उसको उम्र कैद भी है, लेकिन वो पैरोल में बाहर आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज है, पैरोल में बाहर आ रहे हैं। तो बीजेपी सरकार पैरोल में बाहर कर रहे हैं ना। देखो आपको गवर्नमेंट का ऐसे नहीं, हम लोग स्टूडेंट से क्या ही गवर्नमेंट पॉलिटिकल खेलेंगे, हम लोग को सबसे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाने में मतलब है, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं अपना रहते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोफेशन के साथ ऐसे होने लगा तो हम क्या करेंगे? मतलब चुप नहीं रह सकते ना, नहीं रह सकते। तो ये सब देख के इंसान के अंदर में ना एक आ गया है कि मतलब चलो ना कुछ भी होगा, देखा जाएगा, पावर है, पैसा है, जो भी है, इस तरह का। तो ये जो संजय रॉय है, तो ये एक्चुअली ऐसे में न्यूज में आ रहा है कि बोला जा रहा है कि वो जो थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, करप्ट टाइप का इंसान है। एक तो 4 शादी किए हुए उनका, अभी जो रिसेंट वाले वाइफ वो भी डेथ कर गई है। क्यों? क्योंकि उसका कैंसर था, तो कैंसर के कारण डेथ कर गया। उसका मम्मी से जो इंटरव्यू लिया गया तो मम्मी बोलती है कि नहीं मेरे को तो पता ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये सुनने में आया कि वो जो ये तो थी हॉस्पिटल्स, जनरल क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्योंकि पैसा नहीं लगता है, तो वहां पर बेड का कमी होता है। तो ये जो था संजय रॉय, ये पैसा वैसा लेकर के दलाली टाइप का काम करता था कि बेड दिलाएंगे, ये दिलाएंगे बोल के इस तरह का काम करता था। इसलिए उस कॉलेज में उसका आना जाना था, आरजी कर मेडिकल कॉलेज। नाम याद रखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज है। ये एक अपने आप में एक खतरनाक मिस्टीरियस कॉलेज है, और यहाँ का प्रिंसिपल तो और भी खतरनाक है, आगे आएंगे उसके बाद पे। तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ठीक, तो इसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि इंसान को ये हजम करने को वो तैयार ही नहीं है कि हम भी नहीं कर सकते कि एक अकेला इंसान, चलो कितना भी बदमाश हो, कैसे भी हो, लेकिन वो जिस हालत में वो बॉडी दिखा, वो हालत में एक अकेला इंसान कर ही नहीं सकता। मतलब और भी कोई इंसान इन्वॉल्व है। और ये तब ज्यादा यहाँ पर इंसान भड़कते हैं, डॉक्टर्स भड़कते हैं, जब हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रहा होता है, वहां पर ये पता चलता है कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट किया जाता है, तो वहां पर यह आता है कि यहाँ पर ज्यादा सीवन पाया गया है। यहाँ पर यानी सिंगल आदमी के लिए नेक्स्ट मतलब थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता, इस तरह का बात किया गया। पुलिस तो पहले तो ये मान ही नहीं रही थी, पहले तो बोल रही थी कि मतलब पकड़ लिए, तो उसको लगता था कि हम पकड़ लिए बात खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी दबाव में बोल रहे हैं कि नहीं, हम कभी बोले ही नहीं, ये सिंगल आदमी है। यहाँ तो पहले ही बोल रहे थे कि ज्यादा होने का चांस है। तो ये मतलब है, अब ये तो वही जाने की क्या बात है, ये तो हम बोल नहीं सकते। तो ये होता है दबाव में आकर के ये पता चलता है। अब हम रिपोर्ट की कुछ बात करें, सच कितना है कितना गलत है ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि सोचने पे मजबूर कर रहा है। पहला पॉइंट कि रिपोर्ट में है कि 150 ग्राम सीमन मिला। तो अगर 150 ग्राम मिला तो ये एक इंसान का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो हमको ये चीज पता है, हम लोगों को इतना पता है कि सेवन कितना हो सकता है एक पर्सन का। तो जितना अमाउंट बताया जा रहा है, तो वो लगता है कि 10 से ज्यादा इंसान होगा। तो यानी कि सोचिए 10 इंसान, मतलब वो कितना अच्छा सोच के मम्मी से बात करके गई थी, हम मम्मी जा रहे हैं सोने के लिए, और वहां पे उसका साथ क्या हो गया, वो तो उस मतलब क्या ही बोले, अजीब हुआ गया होगा। ठीक है, दूसरा बात कि ये जो सिचुएशन था उसका, कि जिस हिसाब से उसको बॉडी में इतना वुंड्स आया हुआ है, इतना तरह का चोट है, इधर उधर है, वो एक इंसान नहीं कर सकता। एक इंसान का हाथ की पॉसिबल की बात नहीं है। तब जाकर के प्रेशर में ये लग रहा है कि नहीं, हम कब बोले एक इंसान है, तो कलकत्ता पुलिस बोल रही है एक इंसान से ज्यादा नहीं है। यहाँ तक बात ठीक है। तो जब हाईकोर्ट में ये बात जाता है, तो इंसान प्रोटेस्ट मतलब कि थोड़ा सा भड़कती है, प्रोटेस्ट करती है। तो जो वहां के जो गवर्नमेंट है, टीएमसी, देखो हम कोई गवर्नमेंट का बोल नहीं रहे, लेकिन जो भाई अब सीधा बात है, अगर मेरा स्कूल है तो हम जिम्मेदार है, मेरा हॉस्पिटल तो हम जिम्मेदार है, तो वहीं अगर उनका सिटी है तो वो जिम्मेदार है, बात खत्म है। उनका स्टेट है वो जिम्मेदार है, सीधी बात है। तो वहां पे क्या है कि वो बोलती है कि ठीक है हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 7 दिन के अंदर अगर कलकत्ता पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई तो हम उसको सीबीआई को दे देंगे। वो ऐसे बोली थी, मतलब कि संतावना देने के लिए। लेकिन हाईकोर्ट में पहले ही बोल देता कि आपसे नहीं हो रहा है, आप लोग यहाँ पर बहुत नेग्लिजेंस की और ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए नहीं है, सीबीआई को हम लोग दे रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि, अब मेरा बात सुनिए, ये जो इंस्पेक्टर जो इनको रिसर्च कर रहे थे, जो मतलब इस केस को स्टडी कर रहे थे, उनका भी एक बहुत सारा अच्छे से कहानी है, ठीक है।
तो वो कहानी ऐसा है कि एसपी है कलकत्ता पुलिस की विनीत गोयल, इनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि आज से कई साल पहले 2013 में एक ऐसे केस होता है, कामदुनी टाइप गांव है जो कि कलकत्ता से 20 किलोमीटर दूर है। वहां पे क्या होता है कि एक स्कूल बच्ची का वहां पे कोई ग्रुप मिलके 2-3 लड़के मिलके वहां पर आसपास के मैदान फील्ड में बहुत मतलब वहां पर उनका साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो उस टाइम ये जो विनीत गोयल थे जो कि अभी का एसपी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी का केस में, वहां पे वो उसका सीआईडी हेड थे, बोलते चीफ थे, तो उन्होंने किया था। तो वहां पर उनका इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा फेलियर था, वो ठीक से नहीं कर पाए थे। 9 लोग गिरफ्तार हुए थे लेकिन बाद में अभी तक सब आजाद है, बस 2 जन अंदर है। तो वो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब हम बोलेंगे तो जो एविडेंस टैंपरिंग करने में ये बोला जा रहा है कि वो एक्सपर्ट है, ये उसका बैकग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। तो अभी का सिचुएशन में देखिए क्या सीन था कि एक तो पहले तो सुसाइड वाला जो भी र्यूमर था उसके बाद एक्सेप्ट किया गया कि हाँ चलो एक को पकड़ के अंदर कर देते। अब ये भी किस हद तक सही है कि वो ही थे, संजय रॉय ही कल्प्रिट है कि कोई और है पता नहीं। ये तो एक्सेप्ट कर रहे कल्प्रिट है, हो सकता है कि उसके ऊपर कोई दबाव है या उसका पैसा दिया गया या हो सकता है वो खुद भी थे, लेकिन और भी इन्वॉल्व थे कि कुछ सिचुएशन दिख रहे हैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में है। आगे का और कहानी बताएंगे कि कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यहां से लग रहा है, यहाँ भी कहानी खत्म नहीं हो रहा है। तो होता क्या है कि पकड़ा गया तो पुलिस को लग रहा हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन इंसान जो वहां के डॉक्टर से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उस दिन क्या होता है कि जो जब ये हाईकोर्ट में पहुंचते हैं तो हाईकोर्ट क्या करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी बोली थी 7 दिन बाद देंगे, लेकिन कोई 7 दिन की बात नहीं। यहाँ पे जो हाईकोर्ट में जो वकील है तो उनका ये डिमांड था कि ये तो ऑफकोर्स के ये जो टैंपरिंग करने के लिए एक्सपर्ट है, अगर उतना ही नहीं था तो जब ये केस हुआ था जो पेरेंट्स उनका गए थे उनको 3-4 घंटे रोकने का क्या जरूरत था, 3-4 घंटे रुकवाने का क्या जरूरत था, क्या कर रहे थे 3-4 घंटे, क्यों रुकवा के रखे थे भाई? मेरा अगर फैमिली से कुछ है तो हमको देखने देगा ना भाई, लेकिन क्यों कर रहे थे? अब ये भी आगे में कुछ मिस्टीरियस है, मतलब कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन रहा है जो हम बड़ा अगर वीडियो हो जाएगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसको बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, हम उधर देखेंगे। ये कोई दावा नहीं कर सकते लेकिन हो तो सकता है, क्योंकि आप कुछ बता नहीं रहे हो क्लियरली तो इंसान 10 तरह का बात सोचेगा और न्यूज पे 10 तरह का बात आ रहा है, तो हम उसको कुछ हद तक देखेंगे क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वहां पर बनेगा। तो अभी इधर वापस आते हैं तो लगता है तो यहाँ पर ऐसा सीन है कि मतलब कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो फिर भी वो केस ले करके कलकत्ता कोर्ट से दे दिया जाता है सीबीआई को कि यहाँ तो एक इंसान नहीं है, बहुत ज्यादा इंसान है। कितना इंसान आप देखिए ये बात। अब ये केस सुनिए, बात था कि 9 अगस्त को ये हुआ था और ये केस मिलता है 14 अगस्त को। सोचिए 14 अगस्त को, मतलब बीच में 5 दिन है। अब ये 5 दिन में तो पूरा जो भी सबूत था, एविडेंस था, सब कुछ तो टैंपर कर दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी सुनिए काम, जब 14 तारीख को ये केस मिल जाता है उधर सीबीआई के हाथ में चल जाता है, तो उसी दिन रात को देखने को मिलता है, ये फुटेज आता है कि ट्रक में 40 के लोग अराउंड बिल्डिंग के पीछे से घुसते हैं हॉस्पिटल के और कोशिश करते हैं घुसने का। वहां पर क्या किए कि पता नहीं घुसने का कोशिश किए थे। 15 अगस्त का दिन में क्या होता है कि सुबह को वहां के जो रेसिडेंट डॉक्टर थे और भी जो थे वो एक प्रोटेस्ट करते हैं, वो भी पीस प्रोटेस्ट करते हैं और बहुत सारा भीड़ इकट्ठा होता है। तो इन सभी के हाथ में, किन्हीं के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में कुछ भी है, किन्हीं बहुत लोगों के हाथ में विपन्स भी है, शार्प विपन। आप देख सकते हैं वो लोग पूरा मार पीट कर रहे हैं, सब चीज को तोड़ रहे हैं। अभी चुप हो जाएंगे तो नहीं होगा। आप लोग देखिए इन लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में क्या है, किसी का, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये एक शांति प्रोटेस्ट के लिए नहीं होगा, ये पूरा वहां का पोस्ट को तोड़ दिए हैं। देखिए पुलिस, पूरा पुलिस उनको लगता है कि उनका सपोर्ट में ही है और ये भीड़ होता है, लेकिन अचानक से दिखता है कि वहां से भीड़ में से कोई भीड़ थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है, अटैक कर रहा, आगे आ रहा है और पूरा हॉस्पिटल में घुस रहा है, तोड़ फोड़, मतलब अजीब तरह का, मतलब ये अचानक से ऐसा हो गया कि क्या मतलब अजीब तरह का। और देखने को ये भी मिला है कि कुछ लोग ट्रक में बैठ के वापस जा रहे हैं, ट्रक में बैठ के आ रहे हैं, उस तरह का दिख रहा है। और उस भीड़ इतना था कि लगभग बोला जा रहा है कि 7000 के अराउंड भीड़ था, 7000 से ज्यादा। ये हाईकोर्ट का हेयरिंग के दौरान 7000 से ज्यादा, तो 2000 कोई बोल रहे हैं, एक्चुअली 7000 का ज्यादा ये कहा जा रहा है कि इतना भीड़, मतलब भीड़ देख के हैरान हो जाएंगे। ये भीड़ किस लिए था, कहां से आया था, इतना कहां था, क्या प्रोटेस्ट करने का था, सपोर्ट भी था, कुछ नहीं पता। सपोर्ट में होता तो डॉक्टर मेडिकल्स को तोड़ता क्यों? अब यहाँ पर भी एक थ्योरी बन रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ पर भी बन रहा है, जो कि पॉसिबल है कि शायद वो भी डॉक्टर के अगेंस्ट क्यों गुस्सा है। अभी डॉक्टर के अगेंस्ट क्यों गुस्सा है उसका भी एक अलग सा थ्योरी है कि डॉक्टर के अगेंस्ट क्यों गुस्सा है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे कि वो कहां से आया था, क्या वो यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट टीएमसी आया थे कि इस मामले को दबाने के लिए, जाके भीड़ पूरा घुस जाए। रात को भी कोशिश किया क्या था, वो जो रात को 40 आदमी आया था ट्रक में, क्या वो वहां से
टीएमसी वहां का गवर्नमेंट भेजे थे ताकि ये केस ज्यादा नेशनल लेवल, क्योंकि तभी तक बात नेशनल लेवल में गया नहीं था। नेशनल लेवल तो 14-15 अगस्त को ये बात फैला हुआ ना कि हाँ कि इस तरह का नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उस दिन ऐसा क्या था कि इतना आदमी कहां से इकट्ठा हो गया अचानक से? वैसे तो है कि वो 100 से आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते कहीं पर जगह में, अचानक से कैसे इतना आदमी इकट्ठा हो गया? और वो भी नॉर्मली 7,000 आदमी, मतलब देख के हैरान हो जाइएगा इतना आदमी कहां से आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके इतना पता चल रहा है कुछ ना कुछ बड़ा स्कैंडल, कुछ ना कुछ कोई बैक सपोर्ट कर रहा है। यानी कि ये जो रेप था ये नॉर्मल नहीं था, यानी कि वो जो इंसान जो संजय रॉय पकड़ाया था वो नॉर्मल इंसान नहीं था, या तो उसको एज अ हम बोल सकते हैं कि स्केप बोर्ड बनाया गया कि उसको ऊपर माथे में देखा हाँ रेप किया, वो एक्सेप्ट भी कर ले रहा है और उसके पीछे आड़ में जो बाकी जन इन्वॉल्व थे वो बच के निकल जाए। जब देखा गया कि सीबीआई की तरफ ये केस चल जा रहा है तो कहीं ना कहीं पावर लोगों ने यूज किया और इस जो एविडेंस है उसको और मिटाने की कोशिश किया। हालांकि एविडेंस तो ऑलरेडी इस 5 दिन में बहुत कुछ हो चुका होगा, बोलने में आ रहा है कि नहीं वो जगह जो जहां पर ये हुआ था वेन्यू ये 3rd फ्लोर पे था तो वहां पर सील कर दिया गया है, ठीक है, और सील कर दिया गया तो वहां पर कोई आया जाया नहीं है। लेकिन भीड़ में क्या हुआ किसको क्या पता, किसको कितना नोटिस था, ये भीड़ भेजा ही गया होगा उसी के लिए, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो हाँ ये नहीं बोल रहे कि कंप्लीटली वही का इंसान था, नॉर्मल इंसान भी था, लेकिन कहीं से तो कुछ इंसान को एडिट किया गया था, ये तो है। तो यहां तक का बात ठीक था। अब हम बात कर रहे हैं जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो 15 अगस्त को ये वाला सीन होता है कि ये लोग प्रोटेस्टिंग करते हैं तो इतना आदमी आ जाता है और तोड़फोड़ करता है। ये सीन देखने लायक है, मतलब कि सोच नहीं सकते, डॉक्टर्स तक को मारते हैं। डॉक्टर्स तो बच के जान बचाने के लिए कहीं फ्लोर में जाकर छुपते हैं, टॉयलेट्स में छुपते हैं, कहां छुप के जान बचाते हैं, ये सीन है उसका। तो इसका मतलब ये जो केस था ये इसमें बहुत बड़ा कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। हम ये नहीं करें कि स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है या कोई इन्वॉल्वमेंट, लेकिन कुछ तो नॉर्मल ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर ऐसे तो होता ही नहीं है ना, इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होता है। तो उधर से आदमी आया, वो डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे उसी को रोक रहे हैं, मतलब उसको रोकना चाह रहे होंगे ना, इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉलेज की बात कर रहे थे, तो ये जो आरजी कर मेडिकल अपने आप में खास है। यहाँ पर ऐसे कांड कभी ना कभी होता हुआ है। जैसे कि 2001 में एक आता है, सुमित्रा विश्वास नाम का एक लड़का होता है जो कि दिखता है कि अपना घर में हैंगिंग, हॉस्टल में रूम पे हैंगिंग करके डेथ कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि एक जो हाउस कीपिंग हाउस स्टाफ होता है उसका सुसाइड मिलता है। फिर 54 ईयर्स ओल्ड वही उसी हॉस्पिटल से लिंक रखने वाले कोई स्टाफ है, उनका डेड बॉडी मिलता है दमदम अपार्टमेंट में। उसके बाद फिर रिपोर्ट होता है 2023 में 13 अगस्त को, वहां पर भी एक जूनियर डॉक्टर ओवर ड्रग्स के कारण डेथ कर गई थी। उसके पहले भी 2020 में भी केस आता है कि वहां पर भी कोई जूनियर डॉक्टर का सुसाइड हो गया। तो ये कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा वहां पर क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन ये ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। तो ये हॉस्पिटल ऑलरेडी इस मामले में बदनाम है। और तो ये तो र्यूमर है कि पता नहीं कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चलता है, यहाँ पर ड्रग्स स्मगलिंग होता है। अभी ड्रग्स वो नहीं हो सकता जो ड्रग्स मिलता, हो सकता है कि मेडिसिन में कुछ होता होगा। ये र्यूमर आ रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि ना जो मेडिसिन है, जो चीप मेडिसिन, सस्ता मेडिसिन खरीदा जाता है, वहां पर पैसा का पूरा बचाया जाता है और ये बांटा जाता है और नशा करवाया जाता है। ये सब एक र्यूमर हो सकता है, लेकिन ये न्यूज में आ रहा है। कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इतना कुछ र्यूमर ऐसे नहीं आता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, बट इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा है। लेकिन ये जो सुसाइड वगैरह केस है ये तो पक्का, ये तो है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ये तो है। तो ये कॉलेज उस नाम से बदनामी है। और इसका जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, ये तो और अपने आप में माफिया है। सुनने में आया है कि ये प्रिंसिपल अपने आप में ही एक माफिया है, बाउंसर रखते हैं अपने साथ। कौन प्रिंसिपल बाउंसर रखते हैं? अपने साथ बाउंसर रखते हैं। तो इनका हाईली होल्ड है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसका प्रोटेस्ट है। इतना है कि सोचिए प्रिंसिपल का ट्रांसफर होता है। ये और क्यों इंसान भड़कते हैं? क्योंकि इनका ट्रांसफर होता है, जिस दिन ये जो होता है सीन होता है तो दूसरे दिन इनका 5 करोड़ ट्रांसफर होता है। तो ये रिजाइन करते हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहे, रिजाइन करते हैं। 8 घंटा के अंदर अंदर उसको कलकत्ता नेशनल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो इतना ऐसे क्या पावरफुल है कि अभी रिजाइन किया 8 घंटा में हो गया। तो इसको देख करके कुछ ना कुछ लगता है। उसके पहले भी 2-3 बार ट्रांसफर हुए, एक बार बीच में ट्रांसफर हुए थे वो भी 48 घंटे के लिए, फिर वापस वही कॉलेज में शिफ्ट हो जाता है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज। फिर बीच में ट्रांसफर हुए थे 1 महीना के लिए, और उसके बाद एक जो डॉक्टर आए थे वहां पर, जो प्रिंसिपल आए थे, उनको अलाउ नहीं किया गया कि आप जाए, उसको दरवाजा ताला लगा हुआ था, खोला ही नहीं। फिर 1 महीना बाद घूम के फिर ये जो डॉक्टर है संदीप विश्वास अपने आरजे कर मेडिकल कॉलेज में आ गया। मतलब है कि आरजे कर मेडिकल कॉलेज तक तो उन्हीं का है, इस तरह का होल्डिंग है और कुछ ना कोई कनेक्शन है। और इस कनेक्शन को याद रखिए, ये प्रिंसिपल इतना पावरफुल है। इसके अगेंस्ट में बहुत कुछ जैसे फाइल रिपोर्ट नहीं, लेकिन ये ब्लेम है कि ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वहां के जो एक सुपरिटेंडेंट थे, तो उनका भी ये कहना है कि ये जो ऐसे करते थे, कभी पैसे लेकर स्टूडेंट्स को पास कराते थे। जैसे कि होता है ना कि पीजी में
या फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो, या फिर फेल करा दिया जाता है तो उनको पैसे दे करके कि ऐसे करो तो कर देंगे, तो इनसे ब्लैकमेल टाइप एक तरह का होता था। और भी अंदर में बहुत कुछ होता था। ये तो है कि ये ओवरऑल थोड़ा माफिया टाइप के इंसान थे। तो अब यहाँ पर बात हो रहा है कि माफिया टाइप के इंसान थे तो इतना कुछ तो अकेले कोई कर नहीं सकता, इनका किसी ना किसी का हाथ है। और हाथ में एक याद रखिए, जो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है कलकत्ता की, ममता बनर्जी TCM का जो CM है, उसके बाद जो मेडिकल ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं के हाथ में है। सोचिए, हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं के हाथ में। इंसान क्यों नहीं चाहेगा? बोला जा रहा है पॉलिटिकल को मत लाओ, पॉलिटिकल को कौन लाना चाह रहा है? लेकिन पॉलिटिकल तो इन्वॉल्व है ना, ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ये दावा नहीं कर, लेकिन कहीं ना कहीं सोचिए वो हेल्थ मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के हाथ पे है। और फिर वहां से क्या होता है कि ट्रांसफर 8 घंटे के अंदर हो जाता है, 8 घंटे के अंदर ट्रांसफर होता है, उसके पहले भी होता है। तो ऐसे क्या जरूरी पड़ गया कि ट्रांसफर हो गया? बोल रहे थे कि हाँ ये इनका सेवा हमको, हाईकोर्ट में बोले कि इनका सेवा हमको लेना जरूरी है, मतलब कहीं और इस्तेमाल कर देंगे, इधर नहीं तो उधर। तो लेकिन जहां पर ट्रांसफर हो रहा था, जो कॉलेज में जा रहे थे कलकत्ता कॉलेज में, वहां के स्टूडेंट्स उनको सेवा नहीं चाहिए। वहां का स्टूडेंट इतना प्रोटेस्ट कर दिया कि आप अपना कॉलेज में ऐसे करते हो, हमको आपका प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, तो उसको आने ही नहीं दिया कॉलेज में। और फिर तो हाईकोर्ट का जो हेयरिंग हो रहा था 14 को, तो उन दिन उन्होंने हाईकोर्ट तो बोल दिया कि आप ऐसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, इतना जल्दी वो भी दूसरा जगह अपॉइंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, काम कीजिए। फोर्सफुली उनको सस्पेंड किया गया कुछ दिन का छुट्टी में, मतलब सस्पेंड ही एक तरह का। जैसे ही ये केस क्लियर वगैरह होगा तो ये वापस ज्वाइन कर सकते हैं, अलग बात है। तो ये कहा गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं चाहकर भी सोचना पड़ रहा है कि ऐसा क्या है, क्या TMC के साथ ये प्रिंसिपल का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये जो RG मेडिकल कॉलेज का क्या अंदर में रिलेशन है, क्या सीन है। और उसके बाद जब उसको अगर जोड़ते हैं कनेक्शन को, फिर अगर हम देखते हैं ये जो मर्डर केस, तो इसको सोचते मजबूत कर किया जाता है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है ये जो इंसान है संजय रॉय, इसको बोला गया होगा कि ऐसा है कि ऑलरेडी अंदर कुछ हो चुका होगा, पता नहीं, तो फिर इनको बोला गया होगा कि आप काम कीजिए, जाइए। और फिर वो बोलते हैं कि जिससे तो आपको नेचर थे, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम ही किए हैं, हम ही ये बोल के। बाकी अंदर में बहुत सारा ऐसा कुछ है जो कि क्लियर अभी हम नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में शायद हम करेंगे। तो बहुत ही खराब है कि ऐसा कैसे होगा, मतलब कि सोच के भी बहुत ही डर लगता है कि किसी इंसान को ऐसा हिम्मत कैसे मिलता है। ये तो हिम्मत का बात हो रहा है ना। निर्भया केस हुआ था, डॉक्टर को लेकर हुआ, तो वो भी एक डॉक्टर थी, उतना साल बाद ये भी हुआ डॉक्टर को लेकर। उस टाइम 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया कि इस तरह के दोबारा करना, ये सब वेस्ट है। क्योंकि उसके बाद कितना केस होता, केस का लिस्ट निकाल के देखिए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कंटिन्यू होता गया है। यहाँ पर हो रहा है, उत्तराखंड जो नर्स का भी केस चल रहा है, वो तो न्यूज में ही नहीं है ना, वहां पर भी तो हुआ, लेकिन वो न्यूज में नहीं, क्योंकि अभी इसको सबको देख रहा है कि इसको कवर करना है। तो मतलब ऐसा है। तो यहाँ तो गवर्नमेंट का ही फेलियर है। क्यों फेलियर है? क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग एक्शन, उतना स्ट्रॉन्ग कानून बना ही नहीं पा रहे हैं कि जिससे कि इंसान सोचने एक बार तो डरे कम से कम। ये डर ही नहीं है ना, ये खत्म हो चुका है। तो ऐसा तो होता ही रहेगा। ये क्या लगता है कि कभी ऐसे रुक पाएगा? इस तरह का अगर होगा तो आज के ऐसा 100 साल बाद भी ये रुकेगा नहीं। तो इसको रुकने का 2-3 तरीका हो सकता है। एक है कि भले ही जो इंसान कर रहे हैं ऐसा ठीक है, लेकिन हम जो इस सर्कल में है, हम जो स्टूडेंट्स हैं अभी फ्यूचर हम ही है ना, तो हमको ये मेंटेलिटी को चेंज करना होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और हमको पहले तो चलो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, हम तो पढ़े लिखे, हमको पता होना चाहिए कि ये क्या कितना गलत हो सकता है। तो अगर अभी से चेंज करें तो हो सकता है आने वाले 10 साल में ऐसे कुछ ना हो, क्योंकि अगर सारे इंसान सही हो जाएगा तो नहीं हो, लेकिन हाँ समय लगेगा, इतना जल्दी ये ठीक नहीं हो सकता। तुरंत करने के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट प्लान बनाना होगा, इतना स्ट्रिक्ट प्लान बनाना होगा कि मर्डर हुआ है, कुछ तरह इस तरह केस हुआ है, पता करो, चेक करो, बहुत ही अंदर में महीना भर के अंदर में इस केस को फुल इन्वेस्टिगेशन करो और उसके बाद सजा दो तुरंत, इंस्टेंट। और जितना ज्यादा से ज्यादा, अगर 20 साल का हो रहा है तो जीवन भर कैद कर दो, अगर उम्र भर का सजा होता है तो फांसी कर दो, खत्म करो, ताकि इंसान को करने से पहले 50 बार सोचे। अगर नहीं सोचेंगे तो तुमको भी उससे भी दर्दनाक मौत मिलेगा। ये होना चाहिए। या तो ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से उसको मौत हो उस तरह को उस इंसान का भी मौत हो, उसका पैर फाड़ा गया ना, इसका भी फाड़ दो पकड़ के, ये होना चाहिए। ये मतलब तब इंसान डरेगा थोड़ा सा। और एक तीसरा जो ऑलरेडी क्राइम है, जो करप्ट करके फंस चुके हैं जेल में, बहुत सारा ऐसा है कि मतलब आप जान रहे हो कितना ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन रखते हैं, और इस तरह का रेप केस में और भी इस तरह का केस में अंदर है। अभी तो रिसेंट की बात करेंगे तो वही राम रहीम, जो अंदर होने के बाद उसको उम्र कैद की सजा मिला, वो पैरोल पे बाहर है। तो इस तरह का अगर फैसिलिटी मिलेगा तो क्या ही डर लगेगा किसी का। ठीक है, अंदर जाएंगे, बेल पे बाहर आएंगे, नहीं आएंगे तो पैरोल पे बाहर आएंगे। तो ये इंसान को अंदर में डर मिटा दे रहा है। इसको ठीक करने का एक ही सोल्यूशन है, डर पैदा करो इस तरह का इंसान के अंदर है कि अगर ऐसा किया तो बद से बदतर तुमको मौत मिलेगा। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, किया है, प्रूव हो चुका है, बात खत्म करो। मतलब ये ऐसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं, तब तक के लिए चलो भाई।